Very And scared that of him. every time anyone says, "Do you know Khalid Mohammed?" and I say, "Yes, he's my uncle." Oh my God! So I'm like, okay, that's one thing I knew about him, that people were very nervous. Had very strong opinions on films, which he's never जो stopped. हर हफ्ते अखबार में आता है। Yeah, बिल्कुल. ये किसी पर जो कुछ 4 स्टार या वो देते थे वो फिल्म नहीं देखता था जिस पर 1 और 2 वो जरूर देखता था और क्योंकि मैं दरवाजे पे था तो उनको जाने नहीं दिया पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और मैं दावत देता हूं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं खालिद मोहम्मद साहब। चलिए, शुक्रिया खालिद साहब। जितनी जिंदगी आपकी गुजरी है, ऐसा लगता है कि यू आर ऑलमोस्ट डेस्टिन्ड टू बी कनेक्टेड विद फिल्म्स इन सम वे और द अदर। जी कोशिश की थी कि ना जुड़ूं पर कुछ ऐसा हो गया कि हालात ऐसे थे। इवन व्हेन आई वाज इन टाइम्स ऑफ इंडिया मैं चाहता था कि कुछ और तरह की रिपोर्टिंग करूं, जनरल रिपोर्टिंग करूं, पर फिर वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल। आई गॉट इनटू फिल्म राइटिंग, फिल्म जर्नलिज्म। लेकिन एक तरह से ताज्जुब भी हो रहा है ये सुन के कि आपने कोशिश की कि फिल्मों से ना जुड़ूं, जबकि आप इतनी कामयाबी से जुड़े हुए हैं फिल्मों से। नहीं, कुछ ऐसा था कि मेरी नानी कहा करती थी कि अपनी माँ की तरह तू हमेशा फिल्मों में जाएगा, तो उनको मैं कहता था नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं शायद वकील बनना चाहता था पर आवाज़ ने साथ नहीं दिया। आवाज़ ने साथ मेरी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर है। ऐसा लग तो नहीं रहा हमें। बहरहाल, जिस ज़माने का आप और जिन शख्सियतों का आप जिक्र कर रहे हैं उनसे जुड़ी हुई एक शख्सियत को मैं दावत दूं आपसे मिलने के लिए ख़ास तौर से। प्लीज़ आइए, तशरीफ़ लाइए। जी दिस इज़ माई नीस जय नंदिनी, जिसे हम बिज़ी कहते हैं, और वो उनके खामिंद हैं। वो थोड़ी मुझसे रूठ गई थी 2-3 साल बात नहीं की मेरे से, क्योंकि हमारा झगड़ा हो गया था ज़ुबैदा में क्या क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं। तो सो शी वॉज अ बिट अपसेट विथ मी बट आई एम वेरी ग्लैड यू आर हियर। No? Don't believe what he said. Don't believe a word he said. I will not. ऐसी खूबसूरत औरतों की बातों को वैसे भी कोई ना करे। आपने फिल्म देखी तब आपको कैसी लगी? मतलब what was your first reaction नंदिनी? I was choked. कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जिक्र फिल्म में उनका भी आया होगा। जी। और खालिद ने आपसे फिल्म बनाने से पहले क्या डिस्कस किया था? नहीं, उनका जिक्र किया ही नहीं। और जिक्र भी नहीं आया? नहीं, उनका जिक्र नहीं किया। वो दूसरी कहानी है। देखिए कहानियों के अंदर उनका नाम हुक्म सिंह था, जिसे हम टुट्टू कहते थे। He passed away about 10-12 years ago. Again, I didn't know him well enough. I mean, I had a little bit of contact, but now his daughter is here, and I hope I can keep contact with you. Of course. एट अ डिस्टेंस भी, चूँकि रिश्तेदारी है, तो आपकी क्या इंप्रेशन रहती थी खालिद के बारे में कि भाई हमारे रिश्तेदार हैं करीबी, वो अखबारों के लिए लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, अब फिल्में भी बना रहे हैं? All I knew is that a lot of people were very scared of him. Very scared of him. Every time anyone says, "Do you know Khalid Mohammed?" and I say, "Yes, he's my uncle." Oh my God! So I'm like, okay, that's one thing I knew about him, that people were very nervous. And I love the films he makes. खालिद, आपने फिल्म के रिव्यूज़ लिखना शुरू किया एंड ये होता था कि लोग जो है ये बगैर पढ़े रह भी नहीं सकते थे, और फिर आपसे झगड़ने का भी उनको जी चाहता होगा, बिकॉज यू यूज्ड टू बी प्रिटी सिवियर in your reviews, and like squeak said to squawk and screech said to scream and broke said to broken. Well, not exactly, पर उसमें हाँ मैंने कोशिश किया ह्यूमर लाने की, and I tried to write in a different way, और मुझे लगा कि मेरे में ये फ़र्क है कि मैं कमर्शियल हिंदी फिल्म्स को बहुत चाहता हूँ। मैं उस कैटलिस्ट साहब को तशरीफ़ लाने के लिए कहता हूँ। आइए प्लीज़, तशरीफ़ लाइए। How are you? आदाब शाम, how nice of you to come. Please. आइए। खालिद से आपकी शाम मुलाकात पहले कब हुई थी? पहले तो बहुत साल पहले। आई थिंक व्हेन आई वाज मेकिंग माय फर्स्ट फिल्म, कोई एक पार्टी थी कोट दाजूर में, you know, on Warden Road. So I met him there. He was very young, very enthusiastic,
had very strong opinions on films, which he's never stopped. हर हफ्ते अखबार में Yeah, बिल्कुल. He's been very, very kind, generous, and I think totally humbling for me. Do you really need to know something about cinema? What do you think, Shah? Well, if you know about cinema, it helps a great deal. अब देखिए ना, because he's passionately fond of films, and that I think is a primary requirement. You must love films. I mean, Khalid. Otherwise, he wouldn't have been a critic. But his movement is fantastic, because normally, if you're a critic, to move into the other end, to become a filmmaker, is not such an easy jump, because he's done what Truffaut has done. From a critic, he's become a filmmaker. I mean, it's the opposite, which is very interesting to me, because they are two completely different kind of sets of faculties required. जी, फिल्म बनाने का जो ये चक्कर है वो इत्तेफाक से हुआ। मैंने फ़िज़ा की कहानी लिखी थी मेरे एक दोस्त के लिए, मिस्टर राम गोपाल वर्मा के लिए, और वो शूट कर रहे थे फिल्म कौन, मुझे लगता है, और मैं पनवेल गया था मिलने उनको, स्क्रिप्ट दिया, उन्होंने लंच ब्रेक में 1.5 घंटे में पढ़ ली, फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, पर वो कैरेक्टर उसको ये बदल देंगे, उसको वो कर देंगे, मतलब उन्होंने फेंक दी पीछे, तो आई फॉरगॉट अबाउट इट। देन चेन्नई एयरपोर्ट पे मैं संतोष शिवन सिनेमाटोग्राफर से मिला, तो उन्होंने कहा क्या हुआ तुम्हारी स्क्रिप्ट का, तो मैंने कहा कि नहीं हो रही है, तो उसने कहा व्हाई डोंट यू मेक इट, आई एम विथ यू। तो संतोष है जिसने मुझे जैसे क्लिफ से धकेल दिया। फिर वो करिश्मा से मिला, करिश्मा कपूर से दिल्ली में नेशनल अवार्ड्स में, दोनों को अवार्ड्स मिले थे, और उन्होंने दोनों ने मुझे लगता है ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी और साजिश की कि मैं डायरेक्टर बन गया, और उन दोनों के बगैर मैं नहीं बन सकता था। मैं उन साहब को बुलाता हूँ, रूबरू हाजिर हों, प्लीज़ तशरीफ लाइए। सॉरी आपको। आदाब हसन साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन कि आज हमारे पास जो है एक बहुत कामयाब आर्टिस्ट, पेंटर टर्न्ड फिल्म मेकर और एक कामयाब क्रिटिक टर्न्ड फिल्म मेकर। हसन साहब, आपकी खालिद से मुलाकात सबसे पहले कब हुई थी? मैं इनके रिव्यूज़ ये बहुत ज़माने से पढ़ता हूँ जी, और जब भी ये किसी पर जो कुछ 4 स्टार या वो देते थे, वो फिल्म नहीं देखता था। जिस पर 1 और 2 वो ज़रूर देखता था, क्योंकि मैं फिल्म देखने जाता था सिर्फ एक रिलैक्स करने कि ये सीरियस अगर फिल्म देखो तो क्या तो इनकी और फिल्म की जो ज़बान, जो स्टाइल लिखने का था, वो मुझे बहुत पसंद था। काफ़ी उसमें बड़ी एक कंटेम्प्रेरी वो ज़बान वही नहीं जो 150 साल की अंग्रेज़ी दफियामी सी, इसके अंदर बड़ी जान। नाउ डू यू ऑल सिट टुगेदर एंड डिस्कस एज टू फिल्म मेकर्स, डू यू ऑल डिस्कस ईच अदर्स फिल्म्स? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो फिल्म बनाते हैं कभी खालिद से डिस्कस करते हैं? खालिद, आप जो बनाते हैं कभी हुसैन साहब से डिस्कस करते हैं? मैं दिखाता हूँ, पर जब ये कमेंट नहीं करते तो कहता हूँ अच्छा ठीक है, मैंने कुछ भद्दा नहीं। इनकी खासियत ये है कि सिर्फ आधी पिक्चर देखते हैं साहब, पर ये तहज़ीन में मुझे लगता है दी एंड तक थे, और क्योंकि मैं दरवाजे पे था तो उनको जाने नहीं दिया। फ़िज़ा के बाद मैंने कुछ किया नहीं, मैंने जर्नलिज़म में ध्यान दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि बहुत हो गया, अब कहीं और चलता हूँ। तब तक आप स्क्रिप्टें अपने दिमाग में मतलब पकाते रहते थे? पकाता ही नहीं, लिखता भी था। मेरे पास कुछ 6-7 स्क्रिप्ट्स होंगी अब पढ़ी हुई, जो मैं किसी दिन उनको फेयर करके बनाना चाहूँगा या किसी फिल्म मेकर को देना चाहूँगा कि वो बना ले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।